हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू आर ऑल गुड। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 अमेंडमेंट जो है कुछ कारणों से किया जा सकता है। देयर आर फ्यू थिंग्स ड्यू टू विच वी शुड अमेंड जीएसटीआर 1। अब उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं पहले हम चर्चा कर लेते हैं। समटाइम ये हो सकता है मिस्टेक कि वी हैव इंटर्ड इनवॉइस डिटेल इन B2C इंस्टेड ऑफ B2B, यानी ऐसी इनवॉइसेस जो कि रजिस्टर्ड सर्विस रिसीवर की है और उसकी एंट्री हमने B2C में कर दी ड्यू टू सम एरर, ड्यू टू टेक्निकल एरर और ड्यू टू ह्यूमन एरर। अब मिस्टेक हो गई है तो इसे जरूर हमें करेक्ट करना होगा। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि अगर कोई इनवॉइसेस हमने गलती से B2B की जगह B2C में इंटर कर दी है तो उसे कैसे हम जीएसटीआर 1 में करेक्ट करेंगे। रीजन क्या है, अगर हम किसी रजिस्टर्ड सर्विस रिसीवर की इनवॉइस अगर B2C में हम इंटर कर देते हैं, देन सर्विस रिसीवर वुड नॉट बी एबल टू टेक इनपुट क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ जीएसटीआर 2A। होगा क्या, उनके जीएसटीआर 2A में इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी एंड इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, योर सर्विस रिसीवर विल contact you that we have taken service from your organization, from your company, but I am not able to take input credit। तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही आसान प्रोसेस है कि अगर कोई मिस्टेक हो चुकी है तो कैसे उसे करेक्ट करें। ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको जाना होगा जीएसटी पोर्टल के वेबसाइट पे। एक बार आप अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद वी नीड टू फॉलो 2 स्टेप। हमें 2 ही बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, जिस इनवॉइस को आपने बाय मिस्टेक B2C में इंटर कर दिया है इंस्टेड ऑफ B2B, उसकी वैल्यू B2C से माइनस करनी होगी। स्टेप नंबर 1, इनवॉइस वैल्यू को B2C से माइनस करेंगे, देन पर्टिकुलर इनवॉइस को B2B में हम ऐड करेंगे। आइए हम यहाँ दिखाते हैं ये कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जब आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे, देन आपको क्लिक करना होगा सर्विस टैब। जैसे आप सर्विस टैब में क्लिक करोगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिटर्न, देन आपको क्लिक करना है रिटर्न डैशबोर्ड। आप जैसे ही रिटर्न डैशबोर्ड में जाओगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि हम कौन से फाइनेंशियल ईयर का जीएसटीआर 1 में इनवॉइस ऐड करना चाहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम इनवॉइसेस ऐड करना चाहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई मिस्टेक आपने प्रीवियस मंथ में की है, लेट्स से अप्रैल 2020 में आपने मिस्टेक कर दी, इंस्टेड ऑफ B2B आप रिटर्न फाइल करते समय बाय मिस्टेक B2C में इनवॉइस शो कर दिए हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल है अप्रैल 2020 की एक इनवॉइस को B2B से हटाकर हमें B2B में ऐड करना है। तो जो भी हम ऐड करेंगे उसके लिए सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 चूज करेंगे। देन रिटर्न पीरियड आपकी हमेशा करंट की होगी, क्योंकि जो भी आप अमेंडमेंट करोगे करंट पीरियड में ही शो होगा। इसके बाद आपको सर्च में क्लिक करना है। जैसे आप सर्च में क्लिक करोगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जीएसटीआर 1। तो हम यहाँ जीएसटीआर 1 की ही बात कर रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल ईयर 2021 है, इफेक्टिव मंथ होगी जुलाई और हम करेक्ट करने वाले अप्रैल 20 की इनवॉइसेस। देन आपको क्लिक करना है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स जीएसटीआर 1। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 चीज की हमें ध्यान रखनी है। पहला, जो इनवॉइस आप B2C से लेस करके B2B में ऐड करना चाहते हो उसकी वैल्यू कितनी है। अगर इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 रुपीज से कम है तब अमेंडमेंट करने के लिए हमें क्लिक करना होगा अमेंडमेंट B2C अदर्स। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से कम है देन वी नीड टू क्लिक ऑन सेक्शन 10 अमेंडेड B2C अदर्स। और अगर इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है
तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा 9A अमेंडेड B2C लार्ज इनवॉइसेस। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने कहा था पहले हम B2C से वैल्यू रिड्यूस करेंगे, देन इन सेकंड स्टेप वी विल ऐड वैल्यू इन B2B। तो स्टेप नंबर 1 में हमें अगेन कंडीशन है, इफ इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2,50,000 then click on 9A amended B2C large invoices, and if your invoices value is less than 2,50,000 then you must click on amended B2C others। अब आप जैसे ही B2C others में क्लिक करोगे, मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से हमारी इनवॉइस वैल्यू 100 रुपीज है, जो बाय मिस्टेक B2C में इंटर हो गई इंस्टीड ऑफ B2B, और ये करेक्शन हमें अप्रैल मंथ का करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ चूज करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021, देन हम चूज करेंगे अप्रैल। अप्रैल की B2C से हम रिड्यूस कर रहे हैं और हम करेक्टिव मिस्टेक हमारी अप्रैल 2020 में हुई है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब यहाँ हम POS चूज करेंगे, ओरिजिनल POS प्लेस ऑफ सप्लाई। लेट्स से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आती है महाराष्ट्र में, हमने चूज किया महाराष्ट्र। देन आपको क्लिक करना है अमेंड डिटेल। जैसे आप अमेंड डिटेल में क्लिक करोगे आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 आपने जो भी रिटर्न फर्निश किया है उसकी डिटेल आ रही है B2C की। तो हमने क्या किया था अप्रैल 2020 में, वी हैव शोन 98 लाख रुपीस B2C इनवॉइसेस अंडर द टैक्स कैटेगरी ऑफ 5%। देन under the tax category of 12% we have shown in BTC 1,20,000, and under the tax category of 18% we have shown 18,352। अब यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि B2C की कौन सी इनवॉइस आपकी मिस्टेक को आपको करेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 12% की एक इनवॉइस है जो जानी चाहिए थी B2B में इंस्टीड ऑफ B2C, अप्रैल मंथ की है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 12% की टैक्सेबल वैल्यू है, ये टैक्सेबल वैल्यू आप अगर ऊपर हेडिंग देखोगे आपको दिखाई देगा, दिस वन टैक्सेबल वैल्यू। तो 12% टैक्सेबल वैल्यू में से हम 100 रुपीज माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इनवॉइस वैल्यू हमने 100 रुपीज एज्यूम किया है। यहाँ पे आप जैसे ही 100 रुपीज माइनस करोगे सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड विंडो। 100 रुपीज माइनस करने के बाद आपको सेव में क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव क्लिक करोगे आपके पास स्क्रीन पॉपअप आएगी जिसपे लिखा होगा अमेंडमेंट मेड, और अगर बाई चांस आपको फिर से चेंज करना अगेन यू कैन एडिट दैट ऑप्शन। यहाँ क्लिक करने के बाद हम बैक जाएंगे तो B2C से हमने 100 रुपीज लेस कर दिए हैं। अब हमें B2B में 100 रुपीज ऐड करने हैं। जो मिस्टेक हुई थी अप्रैल 20 की हुई थी, तो अप्रैल 20 में B2C से हमने 100 रुपीज लेस कर दिए हैं। अब जो हम जाएंगे, अब हम जाने वाले हैं B2B। B2B के लिए सेक्शन 4A, 4B, 4C, 6B, 6C B2B इनवॉइसेस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे इनवॉइसेस पे क्लिक करते हो, आप देखो यहाँ एक ऑप्शन आती है B2B इनवॉइसेस रिसीवर वाइज समरी। यहाँ पे आपको जो क्लिक करना होगा 100 रुपीज की इनवॉइस ऐड करने के लिए ऐड डिटेल में क्लिक करनी होगी। लेकिन ध्यान रखिए आपने B2C से लेस किया है अप्रैल 20 से, तो जो भी आप करेक्शन कर रहे हो रिटर्न पीरियड यहाँ शो हो रहा है जुलाई, यानी जुलाई में अपडेट होगी। और जैसे ही अपडेट हो जाएगी आपके जो कस्टमर है उनके 2A में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करने लगेगी और इनवॉइस की इनपुट ले सकते हैं। देन आपको ऐड डिटेल में क्लिक करनी है। जैसे आप ऐड डिटेल में क्लिक करोगे आपसे सिस्टम पूछेगा कस्टमर का GST नंबर जिसके इनवॉइस आपको ऐड करने हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। सर आपको GST नंबर मेंशन करने हैं, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, देन इनवॉइस की वैल्यू क्या है। जैसे आप GST नंबर मेंशन करोगे सिस्टम में, सिस्टम सप्लायर के नाम प्रेजेंट करेंगे। देन आपको इनवॉइस नंबर अपडेट करने हैं। जो इनवॉइस मिस हो गई थी B2B में इंटर होना अप्रैल 20 की, आपको इनवॉइस डेट चूज करने, अप्रैल की इनवॉइस है तो इसकी डेट भी अप्रैल की होगी। देन आपको इनवॉइस वैल्यू विथ टैक्सेस आपको यहाँ मेंशन करना है। तो 12% B2C से हमने 100 रुपीज माइनस किए थे, तो विथ टैक्सेस ये 112 रुपीज हो जाएंगे।
और आप अगर B2C के 12% कैटेगरी से माइनस किए थे तो आपको ऐड भी जो है 12% कैटेगरी में ही करनी होगी। जैसे आप 100 रुपीज ऐड करोगे, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और आपको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ ध्यान जो हमने दिया है, जीएसटी नंबर करेक्ट होना चाहिए, आपके कस्टमर का नाम रिफ्लेक्ट करेगी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और टैक्सेबल वैल्यू करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव में क्लिक करना है। यहाँ इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपने अगर एक बार इस इनवॉइस को अमेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल ABC 1 2 3, तो दिस अमेंडेड इनवॉइस कैन नॉट बी अमेंड अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर। This is one time exercise. Once you amended invoice number this particular ABC 123, so this amended invoice cannot be amended again. लेकिन फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल मंथ में भी 1 एंट्री करेक्शन की है, B2C से B2B में एक इनवॉइस मूव किया है। अब आपका सवाल होगा मैं कितनी बार इस तरह के इनवॉइसेस को मूव कर सकता हूँ? तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप जितनी बार चाहें आप करेक्शन एंट्री कर सकते, बट हमें ध्यान ये रखना है, अगर किसी पर्टिकुलर इनवॉइस को आपने अमेंड कर दिया तो दोबारा उस इनवॉइस को अमेंड नहीं कर पाएंगे। हालांकि उस पर्टिकुलर पीरियड की, अप्रैल 20 की पीरियड या मई 20 की पीरियड को आप चाहे तो मल्टीपल टाइम्स उसमें करेक्शन कर सकते हो, B2C से B2B में मूव कर सकते हो, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन फिलहाल नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज का डिटेल समझ में आया होगा। हमारे साथ आप बने रहिए, हम आगे भी इसकी चर्चा करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं सो दैट क्लियरिटी हो जाए। इनवॉइस हमें B2C से B2B में ऐड करना है कोई प्रीवियस मंथ की, तो पहला स्टेप में हमें B2C से इनवॉइस वैल्यू रिड्यूस करनी है। जब हम B2C से इनवॉइस वैल्यू रिड्यूस करेंगे तो वहां दो सिनेरियो होंगी, क्या आपकी इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है या कम है। अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है तब आपको क्लिक करना है 9A अमेंडेड B2B लार्ज इनवॉइस। यहाँ पे B2C की वैल्यू आएगी, उसमें से आप लेस कर दोगे रिस्पेक्टिव टैक्स हेड से। इफ अगर इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो आपको क्लिक करना है सेक्शन 10 अमेंडेड B2C अदर। यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव टैक्स हेड पे टैक्सेबल वैल्यू लेस कर दोगे। तो पहला स्टेप आपने B2C में टैक्सेबल वैल्यू रिड्यूस कर दिया। सेकेंड, आपने जितना वैल्यू रिड्यूस किया उतने ही इनवॉइस वैल्यू आपको B2B में ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आप जाओगे सेक्शन 4A में, यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, टैक्सेबल वैल्यू अपडेट करोगे और सेव कर दोगे। तो इसमें क्या हुआ, आपने B2C से रिड्यूस किया एंड B2B में ऐड किया, तो आपकी जो टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर फॉर योर कंपनी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया फॉर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो एंट्री आपकी हो गई करेक्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।